तो सबसे पहले आप सबको इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम के सत्र पे बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत। कि आप लोगों को पता है कि हर शनिवार श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। तो ये सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं और श्रीमद् भागवतम के बारे में और भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सुदर्शन चक्रराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय। वेदसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सब भक्तों का। तो कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह है श्रीमद् भागवतम। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 19 तक आज हम लोग चर्चा करेंगे और फिर बाद बाकी अगले सप्ताह करेंगे। तो चर्चा में बढ़ने से पहले श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ सुनते हैं हम लोग। तो श्रीमद् भागवत जो है, जिसको अपने आप में अमल पुराण बताया गया, और वेदव्यास जी बताते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, वो कहते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म समीतम। कि ये जो भागवत पुराण है, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। जैसे हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है कि जो भागवत के 12 स्कंद हैं, वो भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। जैसे पहला 2 स्कंद भगवान के 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान की 2 जांघें हैं, 5वां स्कंद जो है वो भगवान की नाभि है, छठा स्कंद जो है वो भगवान का वक्षस्थल है, 7वां 8वां भगवान की 2 भुजाएं हैं, 9वां भगवान का गला है, 10वां भगवान का कमल मुख है, 11वां 11वां हो गया भगवान का कपार और 12वां हो गया भगवान का सिर। तो इस तरह पूरा जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है, मतलब शब्दमय स्वरूप है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि ये जो भागवत पुराण है ये ब्रह्म समान है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए ये इतना महान है कि इंसान तो छोड़िए, जब भगवान कृष्ण इस धराभूमि से द्वापर अपनी लीलाओं को समेटकर द्वापर खत्म होने के बाद अपने धाम चले गए, उस समय जब धर्म को भी शरण लेनी पड़ी तो वो धर्म भी इसी श्रीमद् भागवतम में आकर उसने शरण लिया। इसीलिए जब शौनकादि ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी से, वो कहते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम कष्टाम धुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। कि हे सुत गोस्वामी, ये बताइए वो श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो धर्म वर्मणि, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जब स्वाम काष्टाम धुनोपेते, जब वो अपनी लीलाओं को वो समेट लिया उन्होंने और वो चले गए, उसके बाद धर्म कम शरणम गता, उसके बाद धर्म ने किसकी शरण ली?
तो सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी स्व कलौ नष्ट दृशामेश पुराणो अर्को अधुनोदित। कि जब भगवान द्वापर चले गए तो इस कलिकाल में, जिस कलिकाल में इंसान की दृष्टि खोखली हो चुकी है, जिस समय में इंसान की दृष्टि अंधकार में है, उस समय में ये भागवत कैसे आता है? पुराणो अर्को अधुनोदितः। ये पुराण सूर्य के स्वरूप में, अर्घ का मतलब होता है सूर्य, भगवान सूर्य का एक नाम है अर्घ। जब हम लोग अर्घ देते हैं तो ओम अर्काय नमः बोलते हैं, तो भगवान सूर्य का नाम है अर्घ। तो उस सूर्य के समान ये श्रीमद् भागवतम इस कली काल में, कलयुग के लोगों के लिए, जो गुणहीन है, धैर्यहीन है, हर प्रकार से अल्पज्ञ है, हर प्रकार से हीन ही है, दूसरा और कोई परिभाषा नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत क्या आता है? सूर्य के समान आता है। और उनके जीवन में, और जो इंसान इसका नित्य पाठ करता है, नित्य सेवन करता है, जो इसको अपने आचरण में उतारता है, उसके जीवन से, जैसे बोला जाता है कि जब सूर्य आती है वहां पर अंधकार का कोई जगह नहीं रहता, उसी तरह जहां श्रीमद् भागवत आती है वहां पर अज्ञान और अंधकार का कोई जगह नहीं रहता। वो इंसान मुक्त हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, और वेदव्यास जी ने बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है हम जैसे बद्ध जीवों को। वो कहते हैं कि यह पठेत प्रयतो, हाँ, वो कहते हैं यह पठेत प्रयतो नित्यम। मेरे साथ दोहराइए आप लोग, ताकि आप लोगों को भी याद आए। वो कहते हैं यह पठेत प्रयतो नित्यम, यह पठेत प्रयतो नित्यम, यह पठेत प्रेत नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः। श्लोकम भागवतम सुतः। देखिए इस श्लोक का मतलब क्या है? वो क्या कहते हैं? यह पठेत, ये श्रीमद् भागवत जो पढ़ता है, ठीक है। इसलिए देखिए भागवत का हर श्लोक रसयुक्त है। यदि हम उसको समय से, ध्यान से उसको पढ़ें, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि यह पठेत मतलब सबसे पहले जो श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, ठीक है, पहला है यह पठेत। फिर कैसे पढ़ता है? वो कहते हैं प्रयतो। और हम लोग ये शब्द बहुत बार हम लोग सुनते हैं, चाहे वो भागवत महात्म्य हो या गीता महात्म्य हो, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वेदव्यास जी यही लिखते हैं कि प्रयतो, कि प्रयत्न पूर्वक, चेष्टा पूर्वक, स्वचेष्टा से, धैर्य पूर्वक वो पढ़ता है। यह पठेत प्रयतो। उसके बाद कब कब पढ़ता है? तो वो कहते हैं कि नित्यम, है ना, यह पठेत प्रयतो नित्यम, हर समय, हर दिन, जब मौका मिला तब। मतलब नित्यम का मतलब है हर दिन आपको पढ़ना, 24 घंटा मिले मौका तो 24 घंटा हम पढ़ें नित्यम। फिर श्लोकम भागवतम सुतः। अब ऐसा नहीं पढ़ना है कि पहला स्कंद पढ़ा, पहला स्कंद का पहला अध्याय पढ़ा तो सीधा 12वें में हम पहुंच गए। एक एक श्लोक करके, धीरे धीरे, एक एक करके, एक क्रमिक हिसाब से, एक प्रोसेस में, एक तरीका से हमें भागवत का आस्वादन करना है। हमें बुलेट ट्रेन में बैठकर भागवत का आस्वादन नहीं करना है कि अरे जल्दी करो छूटा भागो यहां से। इसलिए हमें धैर्य से, प्रयत्न पूर्वक, नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः, कि भागवत का आस्वादन ऐसे करें। और फिर वरदान क्या दिया कि जो इंसान ऐसा करता है उसके जीवन में क्या होगा? वो कहते हैं अष्टादश पुराणाम, हाँ, अष्टादश पुराणानाम फलम आपनोति मानवः। कि जो इंसान ऐसा करता है उसको अष्टादश पुराण, मतलब जो 18 पुराण है हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में, उनको पढ़ने का फल, फलम आपनोति, उनको फल वो प्राप्त हो जाता है सिर्फ भागवतम पढ़ने से। और कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसके बारे में भी वेदव्यास जी बताते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का आस्वादन हमेशा हमें करना चाहिए, ना दिन ना रात। जैसे अभी कुछ दिन कल ही एक भक्त पूछ रहे थे कि कब हमें पढ़ना चाहिए, वो गीता के बारे में पूछ रहे थे कि गीता क्लास में कि कब पढ़ना चाहिए हमें। तो मैंने कहा 24 घंटा पढ़ सकते हैं। रात 12 बजे भी आपको नींद ना आए तो भगवत गीता पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए, ठीक है। तो इसी तरह श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि इसका सेवन
का मतलब है स्वयं अपने जीवन में भगवान को ही स्थापित करना, भगवान का ही सेवा करना। इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत में और श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है, 100% वही है। बस देर है तो हमें उस दृष्टिकोण से देखने का और हमें उस दृष्टिकोण से भगवान को सेवा करने का, श्रीमद् भागवतम की सेवा करने का। इसीलिए आज हम थोड़ा अपने सत्र को थोड़ा छोटा रखेंगे, इसलिए कि आज 8 बजे से 8:45 बजे तक शेषाद्री मंदिर में हिज ग्रेस परम पूज्य राधेश्याम प्रभु जी का भी क्लास है, और वो भी श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के ऊपर ही है। तो जो भक्त जा सकते हैं जाइए और लाभ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ रहा श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ। अब आज के चर्चा के ऊपर यदि हम चलें 10वें अध्याय में, तो यहां पर क्या होता है कि आप लोगों ने 9वें अध्याय के बारे में सुना कि 9वें अध्याय में कैसे शुरुआत में तो युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित थे, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण बहुत तरह से उन्हें समझाते हैं। उसके बाद उन्हें उपदेश लेने के लिए भीष्म पितामह के पास उनको भेजते हैं। भीष्म पितामह दोनों प्रकार की उपदेश उनको देते हैं कि वृत्ति परक और निवृत्ति परक कि दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में कैसे राज्य उनको करना है। और वो बहुत खुश भी होते हैं कि अंततः युधिष्ठिर महाराज राजा हुए और पूरा राज्य पांडवों के हाथ गया, और फिर भीष्म पितामह इस धरातल से पलायन करते हैं, शरीर छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं। तो ये तो था 9वें अध्याय की बात। तो जब भीष्म पितामह चले जाते हैं तब 10वें अध्याय की आरंभ में शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि हे महात्मन, हमें ये बताइए कि जब भीष्म पितामह चले गए, सब अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने घर चले गए, उस समय युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किस प्रकार किया? क्योंकि सबसे पहला तो वो राज्य चाहते नहीं थे, इसलिए वो युद्ध भी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उन्होंने युद्ध किया। और इसलिए युद्ध किया क्योंकि उनको आदेश था, एक कर्तव्य रूप में उन्होंने युद्ध किया, और उसके फलीभूत उनको राज्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद वो सिर्फ राज्य भी इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि उनको आज्ञा थी कि राज्य करना है, राजा बनना है, राज्य करना है। तो उन्होंने राज्य किया अपने भाइयों के मदद से। तो इस पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि जी हाँ, कि भगवान जो है वो कुरुवंश जो समाप्ति की ओर था, उस कुरुवंश को पुनर्जीवित करते हैं। कि इस पुनर्जीवित का मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग मर गए हैं वो लोग को, उन लोगों को पुनर्जीवित करते हैं। ये वंशावली के बारे में बताया गया है कि जो वंशावली एक मतलब मोड़ पे थी कि अब खत्म हो जाएगा, तो उस वंशावली को दोबारा, जैसे एक राज्य को एक राजा चाहिए, मंत्री चाहिए, संतरी चाहिए, सब व्यवस्था बनाने के बाद भगवान कृष्ण बहुत खुश थे कि एक अच्छा राजा, उनका भक्त एक राजा बनकर एक राज्य का नेतृत्व करने के लिए आया है। और भगवान हमेशा ऐसा ही करते हैं कि उनकी लीला में जिन लोगों की जरूरत नहीं होती है उनको साइड हटाकर किसी न किसी तरीके से यमलोक पहुंचा देते हैं, और उनके भक्तों के माध्यम से वो चाहते हैं कि उनके भक्त, उनके प्रतिनिधि पूरे राज्य पर शासन करें, ताकि उनके भक्त के अंडर में जो लोग रहेंगे, जो प्रजा होगी, वो भी एक आत्म साक्षात्कार युक्त जीवन यापन करेंगे, और समय आने पर ये सब लोग भगवान के धाम को जा सके और इस जन्म मृत्यु चक्कर से उन्हें छुटकारा मिल सके। तो ऐसी व्यवस्था भगवान अपनी लीलाओं में करते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे फिर सूत गोस्वामी आगे बढ़कर कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों का सवाल था कि कैसे युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करना प्रारंभ करते हैं और वो भी उन उपदेशों को ग्रहण करने के बाद जो उन्हें श्री कृष्ण से और भीष्मदेव से वो मिले थे, तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और सारा संदेह उनके जीवन में खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी और पूरे समुद्रों पर वो अपने भाइयों के सहायता से राज्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये श्लोक आता है 4था नंबर, यदि जमुना माता जी पढ़िए, मीना माता जी पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। कामं ववसुः प्रंदय सर्व काम दुग्धमहि
एषो शिशुचुः समः व्रजान् गावो पयसाः उधस्वतिः मृदः। कृष्ण श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रपात की जय। धर्मराज के शासनकाल में बादलों ने उतने ही वर्षा की जितने प्रजा की आवश्यकता थी। पृथ्वी ने मनुष्यों की बहुत सारी जरूरतें पैदा की। दुहार गाय दूध से भरे स्तन से चरागाहों को दूर रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर बताया कि जब धर्मराज युधिष्ठिर के शासन काल में जब वो शासन कर रहे थे तो बादल भी उतना ही वर्षा प्रदान करते थे जितना लोक कल्याण के लिए मानव समाज के लिए जरूरत थी, है ना। पृथ्वी उतनी ही आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी, चाहे वो खनिज के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, फल के रूप में हो, वस्त्र, ईंधन, जो भी सामग्री है, आपको पता 99% सब धरती माँ से ही उत्पन्न होती है। तो इन सब जो भी एक मानव समाज को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, वो सब चीजें मतलब ऑटोमेटिक हर तरीके से आइडियल कंडीशन में, कि ना ज्यादा ना कम, उस भाव में फलीभूत होती थी, जिससे भगवान का पूरा राज्य जो था, युधिष्ठिर महाराज का जो पूरा राज्य था बड़ा संपन्न था। तो फिर इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर के समय में, जैसे मैंने कहा कि कम ना ज्यादा, तो आप लोग पता होगा जो लोग खेती बाड़ी थोड़ा करते हैं, किन्हीं के घर में होगा, तो जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और उस समय यदि मान लीजिए जरूरत से ज्यादा बारिश आ गया तो सारा फसल डूब जाता है, सारा फसल मतलब सड़ जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो सब फसल बर्बाद हो जाते हैं। और यदि नहीं हुआ तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, अकाल पड़ जाता है, भूमि में पानी की एक बूंद नहीं रह जाती। तो ऐसी समस्या युधिष्ठिर महाराज के जीवन में नहीं थी, उनके शासन काल में ऐसा नहीं था। ठीक है। फिर गायों के बारे में बताया जाता है। आजकल तो गायों को जब तक 10-12 इंजेक्शन ना दिया जाए तो उनके थनों से दूध नहीं निकलता। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में गायें ऐसी थी कि उनके थने दूध से लबालब थी, दूध से भरी पड़ी रहती थी, और वो इतनी दूध देते थे कि जो चरगावे थे, जो गाय को पालन करते थे, उनका जीवन संपन्न था उन्हें। और जैसे मतलब होता है ना, आजकल जैसे जो गाय पालते हैं उन्हें गरीब माना जाता है, अच्छा इनके पास कुछ है नहीं इसीलिए वो गाय पालते हैं। लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था। उस काल में गाय इतनी दूध देती थी कि मतलब जरूरत से भी ज्यादा, ऐसा कि वो जो चरगावे थे उन्हें किसी और चीज का और कोई व्यापार ना करना पड़े, और कोई धंधा ना करना पड़े। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यदि धरती और गाय इन दोनों की अच्छी तरीके से रक्षा होगी तब तो हमें और किसी प्रकार का, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मांस मछली नहीं खाएंगे, तो हम यदि मान लीजिए हमने बकरी, मुर्गी, गधा, घोड़ा को इनको छोड़ दिया तो ये भी हमारा पर्यावरण खराब करेंगे। कैसे कि हमारे हिस्से का अनाज ये भी खा लेंगे, है ना। ये मतलब हंसने की बात है, ये मूर्खों का तर्क है, लेकिन वो कहते हैं कि यदि जानवरों को हम नहीं खाएं तो हमारे हिस्से का अन्न भी वो खा जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने सत्ता पर विश्वास है लेकिन भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं। प्रकृति माँ है और भगवान पिता है। जब ये दोनों मिलकर, और जब भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरे तरीके से चलती है, मेरी अध्यक्षता में चलती है, तब भी हमारे जैसे मूर्ख लोग, कलिकाल में जो मूर्ख लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे हिसाब से हम चला सकते हैं जीवन। तो इसीलिए आज जो इतने अप्राकृतिक व्यवस्था आप देखते हैं, कभी ज्यादा गर्मी हो रहा है, कभी ज्यादा ठंड हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रहा है, कभी असमय बारिश हो रहा है, तो ये सब कब होता है? जब हम पृथ्वी माँ का और पर्वतों, नदी, नालों का हम दोहन करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा शोषण करने लगते हैं, चाहे वो सरकार ही क्यों ना कर रहा हो, तो उसका प्रभाव पूरे साम्राज्य को, पूरे राज्य को, पूरे प्रजा को उसका भुगतना पड़ता है। तो वही यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में एक नियमित रूप से वर्षा हुआ करती थी, जिसके कारण उनका जो पूरे साम्राज्य का जो वातावरण था एक सशक्त रूप से रहता था, क्योंकि वर्षा पर ही बहुत कुछ टिकी हुई है कि जब समय से वर्षा होगी तो समय से अनाज उगेगा, अनाज उगेगा तो समय से जो भी मानव समाज है उनके पास अनाज पहुंच सकेगा।
तो इस तरह ये तुलना दी गई कि आज के समय में क्या हो रहा है। आज के समय में जितने गौ रक्षा के लिए जितने लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, उतने दिन पर दिन गौ हत्याओं के लिए कारखाने खोले जा रहे हैं सुबह शाम, वो भी लाइसेंस के साथ, है ना। इसीलिए सरकार भी, आज की सरकार जो है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है हमारे देश को बर्बाद करने में। कहने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, देश तो बहुत कुछ करता है, पर कैपिटा इनकम हो गया, मोदी जी आए तो 1 नंबर से 10 नंबर, 10 नंबर से 1 नंबर चला गया, बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन अंततः देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो गायों के रक्त से रक्तपात हो रही है कि सुबह शाम आप जाएंगे तो मतलब इतना रक्तपात इधर यहाँ हैदराबाद में भी, जब मैं हर संडे को जब मंदिर जाता हूँ, अबिड्स मंदिर जाता हूँ, तो रास्ते में एक जगह पड़ता है, वहां आप जाएंगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि 20-25 मास्क नाक में ठूस ले, इतना गंध, इतना दुर्गंध आता है कि मतलब कहे ना कहा जाए। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने एक गारंटी ले लिया है कि हम मनुष्य जीवन हमें मिल गया है तो हम किसी का भी शोषण कर सकते हैं। लेकिन ये काम ना तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में था, उस समय भी था, ना उनके बाद जब परीक्षित महाराज आए राज्य करने के लिए उस समय भी था। उस समय में सिर्फ जीव है ना, जैसे वो ईसाई धर्म में कहा जाता है कि आत्मा जो है वो सिर्फ इंसान में बसता है, पशुओं में नहीं। तो हम इंसान को नहीं मारते लेकिन पशुओं को जरूर मारते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज के शासन काल में हर जीव में भगवान का अंश देखा जाता था। हर जीव को जिस तरह हमें, हर जीव के साथ जिस तरह पेश आना है हम उस तरह पेश आते थे। और इसलिए पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति जो है वो हमेशा खुश रहती थी। क्योंकि अंततः हमें ये जानना चाहिए कि हर वो चीज जो हमें मिलती है प्रकृति के माध्यम से वो भगवान की तुष्टि के लिए ही है और हमारी तुष्टि के लिए नहीं, हमारी मनोरंजन के लिए नहीं। इसलिए कहा गया कि हमें जीवन में जो भी मिलता है वो भगवान को परोस के ही हमें पाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चाहे एक फूल का गजरा भी हम अपने सर पे लगाते हैं उसको भी भगवान को अर्पण करके पहनिए। तो जीवन में सर से लेकर पैर तक हर वो चीज जो हम ग्रहण करते हैं उसको भगवान को देकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए, तभी जाकर हमारा वातावरण जो होगा शुद्ध होगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में ऐसा होता था कि जो भी चीजों को यूज किया जाता था वो एक सीमित मात्रा में और भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की पोषण के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए यूज किया जाता था। इसीलिए पूरा प्रकृति जो है वो हमेशा खुश रहती थी और यथाशक्ति यथा समय अपना जो भी योगदान था वो किया करते थे। ठीक है। जैसे उस समय क्या होता था कि जो गाय थे, आजकल आप देखेंगे गाय को अब रोटी पूरी भी देते हैं तो बहुत सारी गाय नहीं खाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कचड़ा खाने का आदत हो गया है। क्योंकि लोग जब तक दूध मिलता है तब तक लोग घर में रखते हैं, नहीं तो उसके बाद आवारा करके छोड़ देते हैं। और ऐसे ही गायों को ले जाकर बूचर खाने में काट डाला जाता है और गधे और जो मलेच्छ लोग बोलते हैं वो मलेच्छ इन्हीं गायों का मांस खाते हैं। तो ये इसीलिए हमें अपने स्तर पर हम कह सकते हैं अरे अब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ हो रहा था तो हम क्या करें बताइए, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम भी कर सकते हैं। हम गौशाला नहीं खोल सकते लेकिन गौशाला में गायों को रखने के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए अपने हमारे सनातन धर्म में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में जब रोटी बनती है तो सबसे पहला रोटी निकालकर गाय के लिए रखा जाता है। इसलिए अपने घर से गायों के लिए हर समय कुछ दान में दे दिया जाए, यदि रोटी बना के दे रहे हैं तो रोटी बना के दिया जाए। जिस तरह भी संभव हो हमें गायों की सेवा करनी चाहिए, या यदि हम रख नहीं सकते तो कम से कम कुछ गायों को खिला तो सकते ही हैं, कुछ गायों के चारा के लिए कुछ कर तो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये बोला गया है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जितने भी पशु हैं उनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस गाय के शरीर में होती हैं। और जब वो गाय को काटा जाता है वही नेगेटिव, मतलब बोल सकते हैं कि वही वाइब्रेशंस एक श्राप बनकर पूरे मानव समाज को खाता है। तो मानव समाज का आयु हर लिया जाता है जब गाय का कत्ल होता है। इसीलिए गाय को बचाने का कार्य बहुत बड़ा कार्य है और बहुत लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जितने लोग कर रहे हैं या तो
उनके पास पैसा नहीं है जिसके कारण से वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो गाय की तस्करी करने में ही लगे पड़े हैं। इसलिए हमें जब तक धरती माँ और गाय ये दो चीज की हम रक्षा नहीं करेंगे अपने स्तर पर, तो हमेशा हमें भुगतना ही होगा। और आज नहीं तो कल कभी सुनामी, कभी बारिश, कभी कुछ, ये जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे हम प्रकृति का प्रकोप भी आज नहीं तो कल हमें सहना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारे लिए जो सीखने वाली बात है कि जहां भी जब भी हम किसी गाय को देखें तो कुछ खिलाएं पिलाएं, कुछ उनकी सेवा करें, ताकि वो कचड़े वचड़े खाने के चक्कर में हमेशा ना पड़े रहें। ठीक है, चलिए पढ़िए मीना माता जी पढ़िए। और कोई माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस कांता माता जी पढ़िए। नदियां, समुद्र, पर्वत, वन व लताएं वो फलदार पौधे प्रत्येक ऋतु में राजा को अपना अपना भाग देते थे। हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि प्रकृति के एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। जैसे प्रकृति में नदियां होती हैं, समुद्र होती हैं, पर्वत होते हैं, वन होते हैं, लताएं होते हैं, फलदार पौधे होते हैं। तो ये सब कुछ मतलब सारांश में कहने का है कि जो प्रकृति जो है वो उसको जिस तरह कार्य करना चाहिए उस तरह वो कार्य करती थी। क्यों? क्योंकि उसको उसी तरह भगवान युधिष्ठिर महाराज के तरफ से उसको, जैसे नदियों को साफ रखना, समुद्र को साफ रखना। आज देखिए, आज इतने बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन कभी भी बीजेपी सरकार यमुना नदी को साफ करने की बात नहीं कहती, जबकि वो वृंदावन में बहती है, फिर भी यमुना नदी के बारे में कभी कोई बात सरकार में नहीं उठती। तो ऐसा सरकार युधिष्ठिर महाराज के समय में नहीं था। उस समय जितने भी नदियां थे, समुद्र थे, जितने भी वृक्ष थे, फल थे, वन थे, सबको स्वस्थ रखा जाता था कि सब अपनी जगह पर स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और समाज के लिए, अब देखिए, अब नदी का पानी स्वच्छ है तो उसको कौन पिएगा? समाज के लोग ही पिएंगे। तो यदि आप नदी को स्वच्छ रखेंगे, उसके माध्यम से आप समाज को ही अच्छा रख रहे हैं, समाज में बीमारी फैलने से रोक रहे हैं। तो इस तरह समाज का कल्याण अपने आप हो जाता है जब आप प्रकृति को साफ और अच्छा रखते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, अभी वो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रारंभ हुआ, तो इससे किसका फायदा हो रहा है? हम लोगों का ही फायदा हो रहा है। हम लोग भी अभी जहां जाते हैं तो देखते हैं कूड़ा करकट थोड़ा कम रहता है, लेकिन उससे पहले क्या था, जहां खाया वहीं पॉटी करके आदमी निकल जाता था। लेकिन अभी क्या, थोड़ा जागरूकता है, अभी भी कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, साफ सुथरा रखना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान के दिए गए चीज, देखिए ये जो पूरी प्रकृति है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है, और जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी उसी तरह से हमें भी सम्मान करेगी और हमें यथा समय अपने दिए गए चीजों से पर्याप्त रूप में हमें देगी, ताकि हम उसको यूज कर सके और अपना जीवन भी सफल बन सके। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम इतने नेचुरल प्राकृतिक चीजों से हटकर फैक्ट्री बेस्ड हो गए हैं कि हर चीज देखेंगे आजकल फैक्ट्री में बनता है, सब कुछ मतलब मास प्रोडक्शन में फैक्ट्री में बनने लगा है। हम, क्योंकि हमारी जरूरतें हम लोगों ने इतना ज्यादा कर लिया है, जबरदस्ती, जरूरत है नहीं। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छा एक वीडियो में बता रहे थे कि अच्छा बताओ मानव समाज के लिए टीवी का क्या जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने घर में बड़े बड़े एलईडी है ना, 52 इंच का एलईडी लगा रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें T20 देखने में बड़ा मजा आता है, फुटबॉल लीग देखने में बड़ा मजा आता है, नेटफ्लिक्स में सीरीज देखने में बड़ा मजा आता है। तो इस तरह लोग क्या है, प्रकृति से हटकर अब फैक्ट्री में घुसने लगे हैं, जिसके कारण अब प्रकृति को, अब देखिए, कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं। ठीक है, जो हो रहा है, तब कब तक, जब तक बात हमारे तक ना आ जाए, तब तक हम तो जा रहे ठीक है, होते रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए देखिए, गर्मी का दिन है और आप लोगों ने भी बहुत बार, हम लोग ये करते हैं, मैं भी करता हूं, कि हम जब गाड़ी से कहीं बाहर जाते हैं, है ना, धूप में, तो हम क्या करते हैं, यदि पार्किंग नहीं हो तो कहीं ऐसा जगह खोजते हैं जहां पेड़ वृक्ष का छाया पड़ रहा हो, और अपने गाड़ी को वहीं पार्क कर देते हैं छाये में, या तो खुद भी वहीं खड़े रहते हैं कि छांव में। अभी आप कोई मेन रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग छांव में खड़े हैं, गाड़ी उड़ी खोल खाल कर, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, तो देखिएगा आराम कर रहे हैं। यदि जिस वृक्ष की छाया में आज आप बैठे हैं,
तो मान लीजिए एक जमाने में जिस इंसान ने लगाया था, यदि वो नहीं लगाता तो हम कैसे उस छाया को आज ले पाते। तो ये जानकर हमें ये एहसास करना चाहिए कि हम हर समय कितने वृक्षारोपण करते हैं अपने घर के आसपास, अपने समाज में, कोई पार्क में, कहीं ना कुछ ना कुछ समय देखकर, जगह देखकर हम कितने वृक्षों का रोपण करते हैं। क्या क्या करते हैं हमारे समाज के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, जो हमारा प्रकृति स्वस्थ हो सके। कुछ नहीं करते हम सिर्फ ऑफिस जाते हैं, खाते हैं, तनख्वाह लाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं। इसीलिए दिन पर दिन जो प्रकृति है वो और खोखला होते जा रही है, और गर्मी सर्दी और कुछ ना कुछ होते जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे खास करके हमारा जो कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये हर दूसरे दिन ये भाई बन जाते हैं और हर तीसरे दिन दुश्मन बन जाते हैं। किस लिए? कावेरी नदी को लेकर। हर सुबह शाम हर दिन ये लड़ते रहते हैं। क्यों? कावेरी नदी को लेकर। क्योंकि इनको ये लगता है कावेरी मेरी है और कभी लगता है कावेरी तुम्हारी है। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता है कि कावेरी प्रकृति का अंग है और उसको कैसे संरक्षण करना है ये समझ में नहीं आता। आप देखिएगा हैदराबाद के साइड आएंगे, वो नाम के लिए तो क्या हुसैन सागर, लेकिन है वो नाले का पानी। इतना गंद मारता है कि बिरला मंदिर तक गंद आता है। उसको सफाई करने का कोई काम नहीं किया जा रहा। बस पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपनी रोटी सेकी जा रही है कि कैसे मेरा घर चले। समाज गया भाड़ में, जब मौका मिलेगा तो 2-4-5 हजार चंदा दे देंगे, नहीं तो अपना ही हमें रोटी सेकना है। तो ऐसा जो व्यवहार था युधिष्ठिर महाराज के समय में नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के समय में जो प्रकृति थी, प्रकृति के हर अंगों को सम्मान दिया जाता था, जिसके कारण प्रकृति भी समय के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती थी। ठीक है, तो इसलिए जैसे यहाँ बताया गया है कि नाले साफ रहते थे, नदियां साफ रहती थी, पर्वत साफ रहते थे, हाँ, समुद्र साफ रहते थे, जिसके कारण सब बहुत सारे खनिज पदार्थ समुद्र से, पृथ्वी से निकला करती थी। पढ़िए, विक्रम माता जी हैं, पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? किस? हाँ मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। अच्छा हाँ, विक्रम माता जी पढ़िए। प्रभु जी कौन, मैं पढ़ूं? धर्म हिंदी नहीं आता प्रभु जी। धर्मराज के मोह शत्रु ने होने के कारण जीवन मानसिक कष्टों, रोगों तथा अधिक शीतल से कभी भी विचलित नहीं होते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपको हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं आता, इसलिए आपने हिंदी पढ़ दिया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि धर्मराज के कोई शत्रु ना होने के कारण जीव मानसिक कष्टों, देखिए यहाँ पर जीव का बात किया गया है, मनुष्य के बारे में नहीं बोला गया है। जीव मानसिक कष्टों, रोगों तथा अत्यधिक शीत से कभी भी विचलित नहीं होते थे। तो बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में जितने भी प्राकृतिक स्थितियां थी, बड़ा आइडियल था, एकदम परफेक्ट था, ना ज्यादा ना कम। और इसीलिए ऐसे जैसे यहाँ कहा गया उनका कोई शत्रु नहीं था। तो मनुष्य से लेकर, जीव से लेकर, जंगल झाड़ तक सब सुरक्षित थी, क्योंकि वो इतने कट्टर थे कि किसी को भी मतलब मर्यादा से च्युत होने देते नहीं थे। इसलिए हर इंसान अपने जीवन में खुश था। किसी जीव के मन में भी ना मानसिक कष्ट हो, ना आजकल जो हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, सफरिंग, ये वो फलाना ढिंका, कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। लेकिन आज आप देखेंगे तो मनुष्य तो त्राहिमाम कर रहा है। कुत्ते बिल्लियों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन हम जब मतलब जब मुर्गी और बकरी को तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो कोई धर्म में नहीं आते। लेकिन जब यदि हम गायों की बात करें तो हम कम्युनल हो जाते हैं, तुम सांप्रदायिक हो इसलिए गाय की बात करते हो। लेकिन आज के समय में कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा गया है। आप नागालैंड जाएंगे तो एक कुत्ता आपको रास्ते में मिलेगा नहीं, क्योंकि सबकी तस्करी होती है। आप चाइना चले जाइए, चाइना में एनुअल फेस्टिवल होता है, एक साल में एक बार उत्सव मनाया जाता है, वो त्योहार है उनके लिए। क्या त्योहार है? कुत्ते और बिल्लियों को मार के खाने का। वो त्योहार 10 दिनों तक चलता है, और उस 10 दिनों में 1 करोड़ कुत्तों को मारा जाता है, और 40 लाख लगभग अप्रोक्सीमेट फिगर है ये,
1 करोड़ कुत्ते और 40 लाख बिल्लियों को वो मारकर खाते हैं। तो सोचिए, ऐसा साम्राज्य जहां कुत्ते बिल्ली भी सुरक्षित नहीं है, क्या मनुष्य सुरक्षित रह सकता है? और आपके जानकारी के लिए अभी एक नया कोरोना का वायरस भी नया निकला है, वो कुछ ही दिन में भारत में आ रहा होगा, ऑन द वे होगा, प्लेन में होगा, आ ही रहा होगा वो भारत में अभी। तो अब चाइना में वो लोग भी अब सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह पूरा जो हर जीव मात्र जो है पूरे कलयुग में कोई सुख चैन से नहीं रह रहा है। हर इंसान मतलब तकलीफ में ही है। सुबह शाम जिससे पूछो, मतलब यदि आप पूछ लें किसी से कि कैसे हो, तो पहले तो बता हाँ अच्छे, लेकिन उसके पास थोड़ा 5 मिनट बैठ जाएं तो देखिए पूरा महाभारत खोल देगा आपके सामने में कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बीवी नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, मैनेजर नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, मेरा क्या करें क्या करें। तो हर जीव मानसिक कष्टों से मतलब लबालब है, उसका पूरा जीवन कष्ट ही कष्ट से भरा पड़ा है। इसीलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे एक बंगाली में कहावत है कि जैसे खराब नेता राष्ट्र को खराब कर देता है, उसी तरह बुरी गृहिणी भी एक घर को खराब कर देती है। तो इसीलिए एक राजा कैसा होना चाहिए, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का शिष्य होना चाहिए, भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे ये पता हो कि किससे कितना काम हमें लेना है। लेकिन आज हम देखेंगे इतना पैसा, सरकारों के पास इतना पैसा है कि उन पैसों से वो अपनी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करके, अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपना ही कफन खोल रहा है, अपना ही कफन बना रहा है। आप देखिए रशिया और यूक्रेन में जो फाइट हो रही है, यूक्रेन में हजारों लोग मर रहे हैं, 7-8 हजार लोग मर चुके हैं, 10-15 हजार लोग कैजुअलिटी में मतलब आईसीयू में भरे पड़े हैं, वहां बिस्तर नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, इतना बुरा हाल है। हम और फिर राष्ट्र संयुक्त संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ क्या बोलता है? शांति बनाए रखो। लेकिन जब अशांति हो रही है तो कोई यूएनओ में किसी प्रकार की बात नहीं होती है। तो जब तक ऐसे मामले होंगे और हम सिर्फ अपने आप को सुरक्षा करने का मतलब जिएंगे सुरक्षित करने के लिए, और हम टाइम बम बनाएंगे तो मेरे सामने वाला भी आज नहीं तो कल टाइम बम बनाएगा, तो मैं भी उसके ऊपर टाइम बम फेंकूंगा, वो भी मेरे ऊपर टाइम बम फेंकेगी, तो ऐसे ही चलते रहेगा तो मैं भी मरूंगा, वो भी मर जाएगा। तो इस तरह एक ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो कसम कस चल रहा है, वो बस इसीलिए चल रहा है कि कैसे मैं राज्य करूं, मैं शासन करूं। वो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता, उनके अंदर ये दिमाग है नहीं, बुद्धि, कि अल्टीमेट जो शासन करता है वो भगवान ही है। इसीलिए बोला गया है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम लाख प्लानिंग कर लो, है ना, जो पैसा खर्चा करना है कर लो, लेकिन होना वही है जो भगवान चाहते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, इसरो के माध्यम से एक बहुत बड़ा सैटेलाइट गया, है ना, स्पेस गया, तो वो फेल हो गया, बीच में आते के समय फेल हो गया। तो इसरो का जो चेयरमैन था भाई भाई करके रोने लगा, तो प्रधानमंत्री उसको गले लगा रहे हैं। तो क्या होगा उससे? वो रोना ही पड़ेगा, गले लगाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मीडिया को तो दिखाना ही है आपको। तो जहां आपको अपना समय, अपना पैसा, अपने लोग खर्च करने चाहिए, यमुना नदी गंदी पड़ी है, उसको साफ करने का मोदी सरकार के पास समय नहीं है, लेकिन मोदी सरकार स्पेस जा रहे हैं, पता नहीं मोदी वहां भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे लग रहा है। तो ये जब तक एक सही मायने में एक राजा नहीं आएगा, तब तक प्रकृति का दोहन होगा, और उसका फल भी हम जैसे प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि एक राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, वो कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि प्रकृति के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, इसलिए हमें चाहकर अपने स्तर पर कम से कम, जैसे हम लोग कभी को होता है ना, बोतल पीकर नदी में फेंक देते हैं, चिप्स खाया नदी में फेंक देते हैं, कम से कम हम अपने स्तर पर ऐसा ना करें, क्योंकि आज ये दुर्भाग्य है, और गर्मी का सीजन भी है, तो अभी उत्तराखंड में बहुत शानो शौकत से लोग भीड़ कर इकट्ठा हो रही होगी, तो वहां भी लोग क्यों जाते हैं? शराब पीने के लिए जाते हैं, लिम्का बोतल पीते हैं, गंगा मैया में फेंक दे रहे हैं, और गंगा मैया में तो मतलब लाखों लाखों बोतल भंवर के माध्यम से घूम रही है किसी कोने में कचड़े में। तो इसका प्रकोप किसको कौन सहेगा? आज नहीं तो फिर बद्री केदारनाथ आएंगे और सबको बहा के ले चले जाएंगे, तो फिर लोग हाहाकार करेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया।
हमें ये जानना चाहिए कि हम कितनी भी प्रगति कर लें अपने जीवन में, प्रकृति का सामना हम कभी नहीं कर सकेंगे। अभी 1 साल पहले, शायद एक साल हो गया, भारत का जो सबसे मजबूत छोटा डैम था, मतलब उसका जो लेखनी आती थी कि छोटे में सबसे मजबूत डैम है, वो एक बाढ़ आई और उस डैम को दहा के ले चली गई। तो हम कितना भी अपने आप को शक्तिशाली कर लें, प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली हम अपने आप को नहीं कर सकते। और ये बात जब तक इंसान को समझ में आएगी, मुझे लगता है कलयुग का अंतिम चरण चला आएगा, और तब भी मनुष्य नहीं समझेगा। इसलिए हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे एक जीव मात्र भी हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अपने आप को शाकाहारी बनाइए, पशुओं की तरह पशु मत बन जाइए। कुत्ते बिल्लियों की तरह 2 पैरों वाला जानवर बनकर 4 पैरों वाला जानवर का लाश खरीदने के लिए हर रविवार मत चले जाइए। इसलिए हमें इंसान बनना है ताकि हम समाज का सुधार कर सकें, ताकि हम लोगों को भगवान के साथ जोड़ सकें। पहले हमें अपने आप खुद को ठीक करना है, फिर समाज और देश को हम देख सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी जीव पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये बताया गया कि जीव सुरक्षित थे युधिष्ठिर महाराज में। यूक्रेन में ये अवस्था है, पाकिस्तान में खाने के लिए जगह, ये खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जब युधिष्ठिर महाराज थे तब सब सही था, लेकिन आज के समय में ये भुखमरी और खाने नहीं मिल रहा है, मैल न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन, सब न्यूट्रिशन कलयुग में ही निकल रहे हैं। कभी ज्यादा गर्म, कभी ज्यादा ठंड, वो कलयुग में है ना। कुछ क्षेत्र में देखेंगे आप, पोर्टलैंड उधर जाएंगे तो 365 दिन बर्फ ही गिरती है। कुछ ऐसे जगह हैं जो 365 दिन इतनी धूप होती है कि लोग करहा जाते हैं धूप से। लेकिन भारत, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हयल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, ये बहुत भाग्यशाली, भाग्य की बात है। क्योंकि और कोई देश में जाते, वो कोरिया उरिया में हम यदि पैदा हो जाते, तो बाल भी कैसे कटाना है वो प्रधानमंत्री बताएगा हमें, कि बाल भी ऐसे ऐसे कटवाना है, कपड़े कैसे कैसे पहनने हैं, ये भी प्रधानमंत्री हमें बताएगा, है ना। इसलिए हमें भारत में हम जन्म लिया है हमने, तो सबसे पहले अपने जन्म को सार्थक करें। और ये जो बातें श्रीमद् भागवत में बताई गई हैं, अपनी शक्ति अनुसार जितना हो सके हमें प्रकृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यह बताया गया बेड्स के बारे में, जो मैंने जैसे बताया यूक्रेन के बारे में। अब है उसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गमन करते हैं। तो उसके बाद भगवान कृष्ण बहुत दिनों तक हस्तिनापुर में रहते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्ते संबंधियों के साथ हंस खेल के रहना चाहते थे, और खास करके सुभद्रा के साथ रहना चाहते थे, जो उनकी बहन थी। लेकिन वो बहुत दुखित थी, क्योंकि उनका भरा मतलब जवानी में ही उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, क्योंकि अभिमन्यु उनका बेटा था और उनकी वाइफ उत्तरा थी, और उनके पुत्र अभिमन्यु के पुत्र ही थे परीक्षित महाराज। तो सुभद्रा को सांत्वना देने के लिए भी भगवान बहुत दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। और जब भगवान हस्तिनापुर से निकले तो फिर उन्होंने अनुमति मांगी युधिष्ठिर महाराज से। तो युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दी कि ठीक है, आप बहुत दिन यहाँ रहे, ठीक है, अब आप, मतलब जाने का, भेजने का मन तो नहीं था, लेकिन किसी तरह भगवान को जाना था। तो भगवान गमन करते हैं, और गमन करते हुए दोनों के पारस्परिक तरीके को दिखाया गया है कि कैसे भगवान युधिष्ठिर महाराज के पैरों को छूते हैं, और युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को आलिंगन कर लेते हैं। क्योंकि उम्र में भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान तो हमेशा भगवान ही है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कैसे, इसलिए भगवान को अच्युत बोला जाता है, कि भगवान अपने जो किरदार करते हैं उसमें कभी भी भगवान का पतन नहीं होता। भगवान 100% उसमें करते हैं, अपना जो कर्तव्य करना है वही करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में कोई आशा नहीं रहती कि अच्छा ये भी इंसान मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा यही सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम यदि आपको सम्मान देंगे तो हमें भी तो सम्मान मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि हम लोग रोज रोबोटों की तरह दोहराते हैं, अमानी ना मान रे ना कीर्तन्या सदा हरि, रोज दोहराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो रहती है बात की
थोड़ा सा कोई तारीफ कर दे तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा, है ना। तो जब तक ये बात रहेगा तब तक हम भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ खुद लीला करके बता रहे हैं कि जब जिस जगह पर तुम रहो, भगवान भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं, भगवान भी जानते हैं कि युधिष्ठिर तो मेरे अंडर में ही है, लेकिन वहां पर जो लीला भगवान को करना है वहां पर भगवान वो लीला करते हैं। और फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि जब वो विदा ले, और जब आगे चलकर आप देखेंगे जब वो विदा लेते हैं तो पूरा समाज, चाहे वो कुंती देवी हो, कुंती, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, सहदेव, जितने लोग हैं, हाँ, सात्यकी से लेकर सब लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनकी आंखों से झड़ी, आंसुओं की झड़ी लग जाती है। वो उस विरह वेदना से वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भगवान को जाना ही है, भगवान जाना चाहते थे, है ना। इसीलिए यहां पर एक तुलना किया गया है कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो भगवान की लीलाओं को जब एक बार सुन लेता है, एक बार उसका रस ले लेता है, तो मृत्यु पर्यंत उनकी लीलाओं के बारे में सुनना कभी नहीं छोड़ता। एक सामान्य बुद्धिमान इंसान के बारे में बोला गया। तो अब सोचिए वो इंसान, ये जो पूरा समाज था, कुंती महारानी का पूरे 5 पुत्र, ये बोला युधिष्ठिर महाराज, ये सब जितने भी लोग थे, इन लोगों ने तो भगवान के साथ उठा बैठा, खाया पिया, खेला कूदा, नाचा गाया, सब किया। तो सोचिए उनके जीवन में कितनी विरह नहीं थी कि वो ना चाहते हुए भी भगवान को जाने देना चाहते थे, कि उनका मन नहीं था लेकिन भगवान जाना चाहते थे, क्योंकि भगवान का भी अपना राज्य था, वहां भी जाना था। तो ना चाहते हुए भी भगवान को वो विदा कर रहे थे, तो उनके अंदर में कितनी विरह वेदना थी। और ये हम तब समझ सकेंगे यदि हम सच में किसी को प्रेम करते हैं और किसी कारणवश सिर्फ इंसान के बारे में नहीं, जैसे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हर समय कहते हैं कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं, है ना, लेकिन आप कभी घर में रहकर यदि आपने कभी वृंदावन के बारे में सोचा होगा, मतलब 24 घंटे यदि आपने अपनी आंखों के पलकों पर वृंदावन को रखा होगा, तो आप देखेंगे कि वो जो विरह की तड़प है, उस विरह की वेदना में भी जो मोहब्बत है वो कहीं आपको नहीं मिल सकती। तो सोचिए वृंदावन के बारे में जब ऐसे लोग कहते हैं, भक्त लोग सुनते हैं, हम लोग अपने मुख से ही सुनते हैं, तो उस समय में जब भगवान जा रहे थे तो इन लोगों के दिल में कितना विरह नहीं था। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान कृष्ण को त्रिभंग ललित बोला जाता है, कि 3 जगह से टेढ़े हैं, है ना। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि समुझत कठिन, कहत कठिन, कहत कठिन, सुनत कठिन, समुझत कठिन विवेक, कि भगवान को सुनना मुश्किल है, कहना और भी मुश्किल है, और समझना तो दिमाग के बाहर है। क्यों? क्योंकि भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए भगवान को निगलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं, जो लीलाएं हैं, ये सब पचा नहीं पाते। इसलिए देखिएगा इतना सुबह शाम ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लोग सवाल करते हैं। लेकिन यदि एक बार हमने भगवान की लीलाओं को ग्रहण कर लिया, तो वो फिर जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि बुद्धिमान इंसान जो एक बार चख लेता है भगवान की लीलाओं को, वो मृत्यु पर्यंत वो चाह कर भी फिर छोड़ नहीं पाता। उसी तरह जब हम भगवान को निगल लेते हैं एक बार, तो ज्यों कि वो टेढ़े हैं तो पहले तो निगलना बड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन एक बार निकल लेते हैं तो फिर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हर हाल में हमें इन जैसे ये 5 पांडव ऐसे भगवान की तरह ऐसे जो लीला कर रहे हैं, हमें भी भगवान को अपने जीवन में इसी तरह बैठाना चाहिए कि चाह कर भी हम भगवान को छोड़ ना सके अपने हृदय से, भगवान चाहकर भी हमारे हृदय के राज्य को छोड़ ना पाए, कभी कभी त्याग ना कर सके, ऐसे भगवान को हमें पकड़ना है अपने जीवन में। ठीक है, पढ़िए कोई माता जी, विनय प्रभु पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। किस माता जी पढ़िए? हाँ, शकुंतला माता जी पढ़िए। संगी संबंधी रिश्तेदार जिन लोगों की आंखों आंसुओं से भरा था, वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर बाहर निकले। उन्हें डर था कि यात्रा के दौरान वे आंसू दुर्भाग्य न लाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो जब सब लोग विदा दे रहे थे भगवान कृष्ण को,
तो उनके वियोग में उनकी स्थिति ऐसे हो गई थी कि उनकी आंखों की जो पलक थी वो पलक भी झपक नहीं रही थी, क्योंकि वो एक टक होकर भगवान कृष्ण को देखना चाहते थे, क्योंकि फिर पता नहीं कब भगवान का दर्शन हो और भगवान से मुलाकात हो। और इसी बात को सोचते सोचते वो इतने बेहाल हो गए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनको अब करना क्या है। इसलिए आप देखेंगे, और फिर बाद में जब वो घर से बाहर निकलते हैं, रथ पर आरूढ़ होते हैं, तो खूब नगाड़े ढोल बाजे बजाए जाते हैं कि भगवान जा रहे हैं। और ये मतलब विरह की उत्सव था कि वो जा रहे हैं, जाना छोड़ना तो चाहते नहीं, लेकिन भगवान को जाना है। तो इस तरह जब हमारे जीवन में भगवान के लिए व्याकुलता आएगी, जब हमारे आंखों से भी अनवरत भगवान के लिए आंसू झड़ेंगी, तब कहीं जाकर भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई एक विरला, कोई एक, मतलब हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों में कोई एक विरला ही मुझे पाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमेशा रात में सोने समय हमें ये हमेशा तय करना चाहिए कि क्या हमने आज का दिन इस तरह बिताया कि उस विरले में हमारा भी नंबर आए। तो ये सवाल हमें हमेशा पूछना चाहिए। देखिए, कथाएं होती रहेंगी, सुनती रहेंगी, सब कुछ होते रहेगा, लेकिन जब तक हमारे जीवन में भगवान के लिए ये विरह वेदना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक भगवान मिलना बड़ा कष्ट है, बड़ा कठिन है। क्योंकि हम कितना भी पठन रटन सटन कुछ भी कर लें, जब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति नहीं उत्पन्न होगी, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक सब किया कराया सब बेकार हो जाएगा, है ना। वो ठीक है, भगवत गीता में कहा गया है स्वल्पमुपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, फिर अगला जन्म पाइए, फिर थोड़ा कीजिए, फिर अगला जन्म पाइए। इसी जन्म में जैसे बहुत लोग हम लोग है ना शिकायत करते हैं कि हमारे माता पिता को ही पता नहीं था, हम ही ऐसे संग, हमें ऐसा संग नहीं मिला, 30 साल का उम्र हो गया, आप बताइए क्या करना है। तो इन चीजों को हटाने का तरीका यही है कि जो हुआ सो हुआ। आज से हमें भगवान की भक्ति ऐसे करनी है, दुनिया को छोड़कर, जो जैसे यहाँ बताया गया कि जो अपने लिए जरूरी है उस कार्य को करने के बाद, उसके बाद सिर्फ भगवान की शरणागति। तब जाकर जब हम इस तरह से एक दिन नहीं 10, 20, 15 मतलब 25, 30 साल अपने जीवन का गुजारेंगे, तब हमें लगेगा कि नहीं ठीक है, अब हम भजन क्रिया में, भक्ति में नहीं, भजन क्रिया में कांस्टेंट हैं। अब हम भजन बिना रोक टोक के कर सकते हैं, क्योंकि हर घर की कहानी है ये कि हर घर में कुछ ना कुछ व्यवधान लगाई हुआ है, कुछ ना कुछ अड़चन है ही। तो उस अड़चन को निकालते निकालते, है ना, वो कांटे को निकालते निकालते एक जीवन पार हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जैसे होता है ना, हम लोग अपने दिनचर्या में देखते हैं कि मान लीजिए एक इंसान का तबीयत खराब है ना, जैसे मान लीजिए मेरा तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिला, मैं बैंगलोर गया, तो मैं गाड़ी में जा रहा था, रेड लाइट पे मैं खड़ा था, मुझे शकुंतला माता जी मेरे सामने दिख गई कि वो अपने पति के साथ गाड़ी में उल्टे साइड से आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या माता जी के साथ बातचीत करूंगा? मैं बोलूंगा नहीं 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 माता जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, डॉक्टर चला जाएगा। उसी तरह चाहे कोई श्रीवास्तव जी हो, कोई शर्मा जी हो, कोई भी हो, इनको होल्ड पे रखिए। जैसे प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे, दिस इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। जब हमारा शरीर खराब होता है, शरीर को ठीक करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग अपने सगे संबंधियों को भी रास्ते में, ठीक है भाई बाद में मिलेंगे, बाद में, अभी जरूरी है, बाद में, शाम में मिलते हैं, कल फोन करते हैं, रात में फोन करते हैं, बोलकर हम अपने काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं उस डॉक्टर से मिलने के लिए। उसी तरह भगवान हमारे सबसे बड़े सुहृदय हैं, सर्वभूतानाम, हर जगह हैं। इसलिए भगवान से मिलने के लिए अपने संबंधियों को थोड़ा नकारना भी पड़े तो नकारिए, अपने फोन को थोड़ा आराम करवाइए, उसको बिस्तर के नीचे घुसा कर उसको थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसको फ्रिज में रखिए ताकि ठंडा हो, चार्ज करते करते गर्म हो जाता है वो, उसको ठंडा कीजिए, थोड़ा उसको आराम दीजिए और अपने को भगवत भक्ति में लगाइए। जब हम ऐसा लगाएंगे, जब हम ऐसा करेंगे, तब कहीं जाकर ये जो विरह की वेदना, इतना आसान नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ
वो महाराज जब कथा करते हैं तो हमारी आंखों से आंसुओं की झड़ी निकल जाती है। वो टेम्पररी है, वो मोमेंटरली है, लेकिन भगवान की विरह अनवरत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कोई हीरा हमारे जेब से गिर गया। जब कोई कंजूस इंसान का 1 रुपया गिर जाता है तो वो कंजूस इंसान जितना तड़पता है, उतना तड़प जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम भगवान से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसे हमें भगवान की तरफ जाना चाहिए। वो कहते हैं कामहि नारी पियारी जिमी लोभाहि प्रिय जिमी दाम, कि जैसे कामी पुरुष हमेशा अरे वो लड़की वो लड़की वो लड़की करता है, हमेशा हर स्त्री को बस वो काम की वासना से देखता है। हर लोभी इंसान यही देखता है कि कैसे मुनाफा कमाया जाए, कैसे पैसा मिले, कैसे किसी को टोपी पहनाया जाए और हम अमीर बने। उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी भाव से मेरा आकर्षण हमेशा आप में टिका रहे कि एक कामी इंसान, एक लोभी इंसान कहीं भी जाए, देखिएगा कामी इंसान जहां चाहे वो एयरपोर्ट में हो, रेलवे स्टेशन में हो, बस डिपो में हो, समाज में हो, मंदिर में हो, वो हमेशा लड़कियों को ही ताड़ते रहेगा। उसी तरह लोभी इंसान जो है चाहे कहीं भी हो, वो इसी चक्कर में रहेगा कि किसी से थोड़ा बातचीत हो जाए, कुछ पता चले कि यहाँ का मार्केट सिचुएशन क्या है, थोड़ा अपना धंधा हम बढ़ाया जा सके। तो उसी तरह हमें भी भक्ति में तत्पर रहना चाहिए कि जब जहां जैसे मौका मिले हम भगवान का भजन कर लें। लेकिन हम भगवान का भजन कैसे करते हैं? सुविधा से। हम संकल्प से भगवान की भजन नहीं करते। हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, रात को हो रहा है क्या, सुबह में कथा होता तो जाते हैं, लेकिन अभी तो मुश्किल है, अभी तो रात हो गया। इसलिए भगवान की बारे में बताया गया कि चाहे भगवान की कथाओं को जब मिले, हमें सब कुछ छोड़कर हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। और उसके बाद फिर तो आज टेक्नोलॉजी का भी हेल्प है कि रिकॉर्डिंग हो जाता है, आज अभी नहीं सुन सके तो बाद में भी सुन लेंगे। लेकिन लाइव सुनने का मजा और रिकॉर्डिंग सुनने का मजा वही होता है जो लोग टिकट खरीद कर, है ना, पहला शो देखने जाते हैं आईनॉक्स में, और फिर बाद में यूट्यूब में वही फिल्म भी देख सकते हैं हम। लेकिन पहला शो तो लाइव कथा की बात ही कुछ और होती है, और रिकॉर्डिंग का तो बात अलग है। इसीलिए जब तक हमारे जीवन में भगवान के लिए ये विरह वेदना नहीं उत्पन्न होगा तब तक हमारा दाल गलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर वेदव्यास जी बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण जा रहे होते हैं तो सबके आंखों में इतनी आंसू, इतनी विरह वेदना रहती है कि ना चाहते हुए भी वो भगवान को विदा करते हैं। फिर आगे चलकर जब भगवान आगे निकलते हैं तो प्रभुपाद वेदव्यास जी एक जगह बताते हैं कि कैसे जो कुरुवंशियों की जो स्त्रियां होती हैं वो सामने तो नहीं लेकिन अपने घर के छतों पर जाकर बड़े मतलब लज्जा के पर्दे के पीछे खड़े होकर वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि लज्जा जो है वो स्त्री का भूषण है, वो प्राकृतिक सौंदर्य है, और इसीलिए हर मनुष्य, हर पुरुष एक स्त्री को इज्जत देता है क्योंकि उसमें लज्जा होती है। आप देखेंगे वैश्याओं को कोई इज्जत नहीं देता, वो जाता है तो उसको कोई भाव नहीं देता। लेकिन जो घरेलू स्त्रियां होती हैं, जो मतलब जो संस्कृति में रहती हैं, उनको हमेशा सम्मान इसीलिए मिलता है क्योंकि उनमें लज्जा रहती है। वो अलग बात है, आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लज्जा को भी हम लोग धो पी कर गुलकोंडे की तरह पी गए हैं, तो वो अब हमें आउटडेटेड लगता है। इसलिए वेदव्यास जी वहां बताते हैं कि कैसे स्त्रियां जो है व्याकुल होकर भगवान के बारे में स्मरण करती हुई, भगवान की लीलाओं को परस्पर एक दूसरे को बताती हुई छत से भगवान का दर्शन करते हैं। और अंत में फिर अर्जुन एक छतरी लेकर आते हैं जिनका हैंडल सोने जवाहरात से बना हुआ रहता है, और वो भगवान को छत पे उनको छांव करते हैं। और उसके बाद भगवान रथ पर बैठते हैं और उद्धव और सात्विकी के साथ द्वारिका की ओर गमन करते हैं। फिर रास्ते में क्या क्या भगवान के साथ होता है ये हम लोग अगले सप्ताह जानेंगे कि जब भगवान द्वारिका जाते हैं तो रास्ते में उनके साथ क्या क्या, कौन कौन मिलता है, वो क्या क्या करते हैं, ये सब हम लोग अगले सप्ताह, अगले शनिवार को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ विराम। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो हम लोग जल्दी से लेंगे।